हाय गाइस, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट की सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जिसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सी टेट में, पीएस टेट में और हमारे टीचिंग जॉब के जो एग्जामिनेशन होते हैं पेडागोजी सेक्शन में इसके क्वेश्चन ऑलमोस्ट दिख जाते हैं। जीन पियाजे जो स्विट्ज़रलैंड के बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने ये थ्योरी डेवलप की थी। जीन पियाजे 1896 से लेकर 1980 तक इनका जो टाइम पीरियड रहा है, ये इनके बारे में इंफॉर्मेशन है। इनके पेरेंट्स, इनकी एजुकेशन, इनकी वाइफ, इनके चिल्ड्रन, इसके बारे में बताया। इन्होंने अपने बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करके ही ये थ्योरी डेवलप की थी। तो इनके बारे में इंट्रोडक्शन है। ये 20th सेंचुरी के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रिसर्चर थे। असल में ये बायोलॉजिस्ट थे, बट बाद में इन्होंने जब काम करना शुरू किया इस सेक्टर में तो ये इन्होंने थ्योरी डेवलप की थी, ये वाली पियाजेस थ्योरी। ये पहले बायोलॉजी और फिलॉसफी के साइंटिस्ट थे, बाद में इन्होंने आईक्यू टेस्ट वगैरह में एडमिनिस्ट्रेट किया, फिर इस तरफ इनका इंटरेस्ट हो गया, फिर इन्होंने अपनी पियाजेस थ्योरी डेवलप कर दी। कोग्निशन का मीनिंग, कोग्निशन क्या होता है, दैट इज़ ये लैटिन वर्ड से बना है जो है कॉन्गोसियर, विच मीन्स टू नो, टू रिकग्नाइज, मतलब किसी चीज़ को पहचानना, उसके बारे में जानना, उसका कॉन्सेप्ट के बारे में पता लगाना। कोग्निशन इज़ द मेंटल एक्शन और प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, मीन्स नॉलेज को गेन करना, ये कोग्निशन टर्म का मीनिंग होता है। कोग्निटिव डेवलपमेंट होती क्या है? कोग्निटिव डेवलपमेंट इज इमर्जेंस ऑफ एबिलिटी टू थिंक और अंडरस्टैंड, मतलब सोचना और समझना, इस चीज़ की एबिलिटी को हम कोग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। एक्विजिशन ऑफ एबिलिटी टू थिंक, रीजन एंड प्रॉब्लम सॉल्व, कैसे हम अपने माइंड को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाते हैं। प्रोसेस बाय विच पीपल थिंकिंग चेंज अक्रॉस द लाइफ स्पैन, जैसे पहले हमारी छोटे होते कुछ और सोच होती है, फिर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी जो सोच है वो इन उसमें बदलाव आता है। हाउ कोग्निटिव डेवलपमेंट अक्कर, ये कैसे होती है? कोग्निटिव डेवलपमेंट इज़ ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मीन्स आराम आराम से होती है, मतलब जैसे आपकी एज होती जाती है वैसे धीरे धीरे ये चेंज होती जाती है। इसेंशियल डेवलपमेंट में क्या होता है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्कैमास, न्यू स्कैमास डेवलप होते हैं। असिमिलेशन और अकोमोडेशन, मतलब जो पुरानी नॉलेज होती है उसमें नई नॉलेज को कैसे ऐड करना है, फिर उस नॉलेज को कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। इक्विलिब्रेशन, आगे इसका की कॉन्सेप्ट है स्कैमा। स्कैमा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इन पियाजेस थ्योरी। स्कैमा के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमें। स्कैमा इज़ इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड की इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे मैंने एक वर्ड बोला क्रिसमस, तो क्रिसमस वर्ड को सुन के आपके माइंड में कौन सी पिक्चर आती है? जैसे क्रिसमस ट्री आते हैं, गिफ्ट आते हैं कि हमें प्रेजेंट्स मिलते हैं, गिफ्ट मिलते हैं, मनी बांटते हैं हम लोग, ग्रीन कलर यूज़ होता है, रेड कलर, ऐसे। नेक्स्ट स्कैमा है हमारे पास असिमिलेशन। असिमिलेशन का मीनिंग ये होता है कि एक तो पहले से हमारे माइंड में एक आइडिया होता है, फिर उस आइडिया में नई नॉलेज को ऐड करना। जैसे पहले बच्चा छोटा होता है, पहले उसके माइंड में कॉन्सेप्ट कुछ और होता है, फिर धीरे धीरे जब वो बड़ा होता जाता है तो उसको नई नॉलेज मिलती जाती है, फिर वो पुरानी नॉलेज में नई नॉलेज को ऐड करता जाता है। जैसे ए 2-year-old चाइल्ड सीज अ मैन हु इज़ बॉल्ड ऑन द टॉप। नेक्स्ट इज द अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या होता है? दिस हैपन्स व्हेन एग्जिस्टिंग स्कैमा डज नॉट वर्क एंड नीड टू बी चेंज्ड टू डील विद द न्यू ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। जैसे हमारा पुराना आइडिया काम ना कर रहा हो तो हमें उस आइडिया को छोड़ के नया आइडिया उस पर लगाना है, इसमें नया आइडिया डेवलप होता है। इन द क्लाउन इंसिडेंट, अ बॉयज़ फादर एक्सप्लेन टू हिज सन दैट मैन हैज़ नोट क्लाउन एंड नोट इवन दो हिज हेयर, ये इसकी एग्जाम्पल थी। इक्विलिब्रेशन क्या होता है? जो हमने पुराना आइडिया उसमें नए एडिशन किए हैं, नया आइडिया जो जनरेट किया है। पियाजे बिलीव दैट कोग्निटिव डेवलपमेंट डिड नॉट प्रोग्रेस एट स्टेडी रेट, स्टेडी डेवलपमेंट नहीं होती, इसमें धीरे धीरे होता है। तो इक्विलिब्रियम में यही होता है कि इक्विलिब्रियम जो है वो असिमिलेशन और अकोमोडेशन में बैलेंस को दर्शाता है कि पुरानी नॉलेज और नई नॉलेज को कैसे बैलेंस करके रखना है। फिर जो हमारी डेवलपमेंट स्टेजेस हैं, ये 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। ये सब एज नंबर के बेस पे डिवाइड है, जैसे 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, फिर 12 से लेकर 19 तक जो हो जाती है, दैट इज़ द
फॉर्मल ऑपरेशनल। सबसे पहले जो इन्फेंसी है, जिसको हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, इसमें बच्चा हाथ में ही होता है, जैसे हाथ में पकड़ना पड़ता है। तो इसमें कौन सी डेवलपमेंट होती है उसकी? एक तो फिजिकल होती है, एक थोड़े थोड़े उसके मेमोरी डेवलप होती है, उसकी लैंग्वेज आ ई ऊ ऐसे बोलना शुरू कर देता है। तो ये इसके 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें बच्चा क्या होता है, उसके हाथ वगैरह ही एक्टिव होते हैं, हाथ पैर चलाता है, वो थोड़ा थोड़ा हाथ से किसी को पकड़ता है, किसी की फिंगर पकड़ लेता है, देखता है, सुनता है, स्माइल करता है, बस यही उसके मेन रिस्पॉन्सेज होते हैं। फिर प्री ऑपरेशनल, जब 2 से 7 वाली एज होती है, टॉडलर या फिर अर्ली चाइल्डहुड, ये भी 2 में डिवाइडेड है, जैसे प्री कंसेप्चुअल और इंट्यूटिव। प्री कंसेप्चुअल में 2 से 4 ईयर तक वो क्या क्या करेगा? सबसे पहले तो उसकी वोकैबुलरी डेवलप होगी, ठीक है, बोलना सीखेगा, स्पीच उसकी ईगोसेंट्रिक होगी, थोड़ा थोड़ा ही बोलेगा, सबके साथ बात नहीं करेगा, जो उसके नोन होंगे उनके साथ ही करेगा। 4 से 7 में तो फिर उसकी वोकैबुलरी थोड़ी हाई हो जाती है, ईगोसेंट्रिक हो जाता है, एनिमिज्म आ जाता है उसमें, कॉन्सेंट्रेट करना सीख जाता है, कंजर्वेशन मतलब कैसे कंजर्व्ड रहता है, कि एंटी सोशल होता है थोड़ा सा इस एज में ना, कि थोड़ी ईगो ज़्यादा होती है कि हाँ जी मैंने तो अपना काम खुद ही करना है, ये सब चीज़ें इसकी वजह से वो कंजर्वेटिव रह जाता है थोड़ा सा। फिर उसके बाद फिर आगे हमारे पास कंक्रीट ऑपरेशनल। इसमें 7 से लेकर 12 ईयर्स तक के चाइल्ड आते हैं। सबसे पहले सीरिएशन, चीज़ों को सॉर्ट करना आ जाता है, ट्रांजिटिविटी आ जाती है, जैसे टॉलर और स्मॉलर को पहचानना, क्लासिफिकेशन आ जाती हैं, जैसे चीज़ों को क्लासीफाई करना, लिविंग नॉन लिविंग में डिस्टिंग्विश करना, ये उसके कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाते हैं। ये इसको हम अर्ली एडोलेसेंस भी बोलते हैं, क्योंकि 7 से जो 12 वाला पीरियड है ये चाइल्डहुड होता है, इसमें स्कूल भी जाता है, कॉन्सेप्ट भी डेवलप होते हैं। तो इसमें क्या होता है, डीसेंटरिंग हो जाती है उसकी, जैसे पहले ईगो सेंट्रिक था, फिर रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, जैसे उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब आ जाता है, कंजर्वेशन, एलिमिनेशन ऑफ ईगो सेंट्रिज्म उसका कम हो जाता है, क्योंकि स्कूल में जाता है तो उसकी फ्रेंडशिप होती है, दोस्तों के साथ खेलता है, सोशलाइज हो जाता है, टीचर से कैसे बात करनी है, बड़ों से कैसे बात करनी है, सब सीख जाता है। चाइल्ड परफॉर्म ऑपरेशंस, बहुत सारे काम करने शुरू कर जाता है, जैसे कंबाइनिंग, सेपरेशन, मल्टीप्लाइंग। उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल जो होता है ये अडोलेसेंस वाला पीरियड है, 12 ईयर से स्टार्ट होता है। इसमें बहुत सारे फिजिकल और मेंटल चेंजेस आते हैं, इसमें एंगर इश्यूज बहुत होते हैं चाइल्ड के, और उसका थोड़ा इमोशनल इम्बैलेंस भी रहता है। वो इसमें भी ईगो सेंट्रिक ही होता है, मतलब उसको किसी पे ट्रस्ट है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, किस पे ट्रस्ट करना है नहीं करना है, तो थोड़ा एंटी सोशल हो जाता है इस एज ग्रुप में भी। बट ये पीक पॉइंट होता है डेवलपमेंट का। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, ये सब चीज़ें हमें सिखाती हैं कि किस एज ग्रुप के बच्चे को किस स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाना है। जैसे जो अडोलेसेंस है उस पे हम सेम वाला मेथड नहीं लगा सकते जो हम चाइल्डहुड 2 से 4 वाले पे लगाएंगे, तो वो हमें ये चीज़ बताता है कि हर एक एज ग्रुप पे हमने अलग मेथड लगाना है, कैसे हमने सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना है, प्रोजेक्ट मेथड कैसे अप्लाई होना है, गोल्स क्या रहने वाले हैं। फिर कंट्रीब्यूशन, जो पियाजे हैं इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया। पियाजे की थ्योरी ने एजुकेटर्स को, पेरेंट्स को, इन्वेस्टिगेटर को, सबको एक कैपेसिटी दी कि डिफरेंट स्टेजेस पे कैसे डील करना है। उन्होंने हमें चाइल्ड के बारे में, बच्चों के बारे में और एडल्ट्स के बारे में कॉन्शियस किया कि किसका थिंकिंग प्रोसेस कैसे है। ऐसे उन्होंने बहुत सारी कंट्रीब्यूशन दी है एजुकेशन में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक